मार्कुस के सुसमाचार से पाठ, अध्याय 4, पद संख्याएं 35 से 41 तक। आंधी को शांत करना। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थीं कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं। क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। संत मार्कुस सुसमाचार की इन पंक्तियों को लिख रहे थे, तो याद कीजिए वे इन पंक्तियों को तब लिख रहे थे जब प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था। वह स्वर्ग में आरोपित कर लिए गए थे। उसके बाद कई वर्ष गुजर गए थे और उसके बाद कलीसिया में भयंकर सतावट का दौर चला। इतनी भयंकर सतावट थी कि तब से लेकर अब तक कलीसिया में कभी वैसी सतावट हुई नहीं है। वे कलीसिया में इतिहास की बातें बनकर रख गई। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस तरह सतावट हुआ था। सतावटों के बीच विश्वासियों ने विश्वास की साक्षी दी और उन्हीं दिनों जब संत मार्कुस सुसमाचार की इन पंक्तियों को अपने विश्वासियों के लिए लिख रहे थे, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परिपूर्ण होकर वे पंक्तियों में उनके वचनों को लिपिबद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने याद किया अपने जीवन काल में प्रभु यीशु ने क्या किया था। मार्कुस को याद हो आया, एक समय हम गेनेसरेत झील में झंझावतों के बीच में फंस गए थे। हम अब डूबे तब डूबे की स्थिति थी। हमारा जहाज डगमगा रहा था और उस समय हमारे प्रभु ईसा सो रहे थे।
हम लोगों ने डर से उसे पुकारा था, प्रभु आप सो रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम क्यों डरते हो, और उन्होंने आंधी को शांत कर दिया। इसलिए संत मरकुस उस घटना को याद करते हुए उस समय के लोगों के लिए इन पंक्तियों को लिखा कि वो प्रभु यीशु हमारे साथ थे। आज कलीसिया में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उस समय भी वे आज अभी हमारे बीच हैं। उस समय के लोगों के लिए संत मार्कुस ने लिखा, मत्ती ने भी लिखा इस घटना को। प्यारे भाइयों और बहनों, वो घटना आज हमारे लिए भी, कि हम किस प्रकार की चिंताजनक संकटमय परिस्थितियों को देख रहे हैं विश्व में, विशेष रूप से हमारे देश में, मणिपुर में जो हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। हमें डर भी है कि हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे लिए, हमारे मन में कई सारी बातें हैं। मैंने कहा आक्रोश है, चिंताएं हैं, कई प्रकार के प्रश्न खड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच हमें संत मार्कुस इस घटना का वर्णन करके यह याद दिलाना चाहिए कि हमें प्रभु पर भरोसा करना चाहिए। प्रभु हमारे साथ हैं, और स्वर्गारोहण करने के पहले भी उन्होंने आश्वासन दिया, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए आइए हम हमारे विश्वास को मजबूत बनाएं, प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखें और प्रभु के शरणों में आना सीखें। अभी हम प्रभु के शरण में आए हैं, इस वेदी के सामने, इसी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आइए हम हमारे निवेदन की प्रार्थनाओं को अर्पित करें। हम सबों का प्रत्युत्तर होगा एक गीत के द्वारा, सुन ले पिता विनय हमारी सुन ले पिता। जो निवेदन की प्रार्थनाएं अर्पित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं सामने आए और उसका प्रत्युत्तर हम गीत के द्वारा देंगे। हे परमेश्वर हमारे दयालु पिता, हम तुझे आज के इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जब हम रायगढ़ के विश्वासियों ने यहाँ एकत्र होकर हमारे देशवासियों के साथ हमारे देश में होने वाली घटनाओं के प्रति अपनी चिंताएं प्रकट की हैं। और पिता, हम तुझसे, हमने तुमसे प्रार्थना किया है, हम तेरी आशीष मांगते हैं हमारे पूरे देश को तेरे छत्र छाया में सौंप कर, कि तूने ही जिस सुंदर देश को हमें प्रदान किया है उसे सुरक्षित रख और हमारे लिए ऐसे माहौल प्रदान कर कि हम शांति, सद्भावना, सेवा, प्रेम के माहौल में जी सकें, तेरी महिमा कर सकें, तेरे राज्य के लिए कार्य करने हेतु समर्थ हो सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हे मां मरियम, हम हमारे देश को तुझे समर्पित करते हुए तेरी शक्तिशाली मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। अपनी शक्तिशाली मध्यस्थता द्वारा हमारे लिए वे सभी कृपाएं प्रदान कर जिसे आज हम मांग रहे हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, मैं स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फूल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय आओगे। अभी पवित्र संस्कार का गीत, पवित्र संस्कार की आशीष होगी। उसके बाद पवित्र संस्कार के रखे जाने के बाद कुछ क्षणों के लिए आप सब रुक जाइएगा। आयोजकों के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा। सभी धर्मपरायण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, युवा साथियों, निसंदेह इस संवेदनशील समय में हम सभी भाई बहने, पुरोहितगण, धर्मपरायण इस पवित्र जगह पर उपस्थित होकर
मणिपुर में जो हो रही हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए जो कैंडल मार्च शांति जुलूस हमने निकाली, यह एक अच्छी पहल है। सर्वप्रथम मैं इस धन्यवाद की ज्ञापन घड़ी में सर्वप्रथम मैं बिशप स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। परसों पिछले दिन हमने बिशप स्वामी के मार्गदर्शन में पुरोहितों की एक बैठक संपन्न हुई। शॉर्ट नोटिस के बावजूद उस बैठक के निर्णयों के अनुसार हमने आप सब लोगों को सूचित किया और इतने भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आकर अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान किए हैं। अतः स्वामी जी आपको इस मणिपुर में हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए संवेदना आपके मार्गदर्शन में हमने प्रकट की है। आपके मार्गदर्शन, सहयोग और इस प्रार्थना में वातावरण बनाने के लिए आपको, फादर सिल्वानुस को, फादर रोमानुस को, सभी पुरोहितों को पल्ली समुदाय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस शांति जुलूस को संपन्न करने में कई विश्वासियों का सक्रिय सहयोग रहा। तख्ती, बैनर्स बनाने में हमारे युवा बेटे बेटियों ने आगे बढ़कर इनको तैयार किया, उन्हें भी पल्ली की ओर से धन्यवाद। आज के जो भी खर्च हुए उसे फादर रोमानुस पल्ली की ओर से हमें प्रदान किए। फादर जी आपको पल्ली समुदाय की ओर से सहृदय धन्यवाद। चारों पारिश के सभी विश्वासियों को विशेष धन्यवाद। विशेष रूप के श्रद्धेय फादर जकेरियस, फादर अनिल, फादर थेदोर और फादर रोमानुस, आप चारों पुरोहितों को धन्यवाद। हम सभी एक साथ इस पवित्र जगह में उपस्थित होकर अपना कार्यक्रम संपन्न किया है। आप सबों की सक्रियता और संवेदना मणिपुर के लोगों के लिए व्यक्त करने के लिए आप चारों पल्ली पुरोहितों को तथा साथ ही साथ जेएल चर्च के पास्टरों को, विश्वासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न किए हैं। अतः आप सबों को दिल की गहराई से धन्यवाद। पुलिस कर्मी भाई बहनों को धन्यवाद, क्योंकि वे आए, हमारा मार्गदर्शन किए, हमारा सहयोग प्रदान किए, उन्हें भी पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से कई सारे दैनिक भास्कर, नव भारत और अन्य मीडिया कर्मी आए हुए थे, उन्हें भी पल्ली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रार्थना को संचालन करने के लिए बिशप स्वामी की अगुवाई में सभी पुरोहितों को और निवेदन वाचन करने के लिए सभी माताओं को, बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड एंड लाइट व्यवस्था करने के लिए किशोर लकड़ा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए और हमने मणिपुर हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सांत्वना प्रकट की है, संवेदना प्रकट की है। प्रार्थना करते रहेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ शांति बहाली हो सके, ताकि वहाँ के लोग सामान्य ढंग से अपना जीवन यापन करने में समर्थ हो सके। आप प्रत्येक को, आप सबों की सक्रिय उदारता के लिए, सहयोग के लिए पल्ली समुदाय की ओर से, फादर रोमानुस की ओर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। अभी हम सभी विदा लेंगे। सबों को